आज मैं आपको लेकर चलूँगी सिंगापुर और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर से जुड़ी जानकारियाँ और सिंगापुर ट्रिप से जुड़ी सारी जानकारियाँ, जैसे कि सिंगापुर कैसे पहुँचें और वहाँ पहुँचकर रहने को क्या क्या व्यवस्था है और कौन कौन सी फेमस जगह है जिन्हें विज़िट करना चाहिए। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री जो टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। सिंगापुर का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है और सिंगापुर बहुत ही छोटा आइलैंड है जिसका एरिया केवल 721 स्क्वायर किलोमीटर है और 50 से 60 किलोमीटर में ही पूरा सिंगापुर कवर हो जाता है। मतलब कि सिंगापुर हमारे दिल्ली से भी छोटा है। सिंगापुर कंट्री होने के साथ साथ सिटी भी है और आइलैंड भी है और ख़ास बात यह है कि सिंगापुर की कोई कैपिटल भी नहीं है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और मलेशिया और इंडोनेशिया इसके पड़ोसी देश हैं। सिंगापुर में मलाय लैंग्वेज चलती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 34% बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम रिलीजन कंट्री है और यहाँ हिंदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग भी रहते हैं। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और एक सिंगापुर डॉलर के लिए आपको लगभग 55 रुपीज़ देने पड़ते हैं। यहाँ का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 2.5 घंटे आगे चलता है। सिंगापुर की पॉपुलेशन भी केवल 56 लाख है, लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको रोड पर कार चलाने के लिए भी परमिट लेना होता है जिसकी बोली लगती है और शायद आपको पता नहीं हो पर इस परमिट के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। सिंगापुर जाने के लिए इंडिया से काफ़ी सारी डायरेक्ट फ़्लाइट है और दिल्ली से सिंगापुर की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट केवल 20,000 में आपको मिल जाएगी, जबकि कोलकाता या चेन्नई से 15,000 से 16,000 में भी सिंगापुर की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट मिल जाएगी। दिल्ली से सिंगापुर पहुंचने में आपको लगभग 6 घंटे लग सकते हैं। सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम सिंगापुर चांदनी एयरपोर्ट है और यहाँ घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको 30 सिंगापुर डॉलर का पड़ेगा। मतलब कि अप्रॉक्स आपको 1650 रुपये वीज़ा के लिए खर्च करने पड़ेंगे। सिंगापुर इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ के ट्रिप करते हैं। यहाँ की जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है उसका नाम है गार्डन्स बाय द बे और इस जगह को घूमने के लिए ही आपके पास 3 से 4 घंटे होने चाहिए। यहाँ पर कई सारी अलग अलग ऑब्जर्वेटरी बनी है और अगर आप ये पूरा गार्डन कवर करते हैं तो आपके 3,500 से 4,000 रुपये लग सकते हैं। सिंगापुर की दूसरी टूरिस्ट प्लेस है यूनिवर्सल स्टूडियोज और यहाँ पर आप बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों और बड़ों सबके इंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आप रोलर एंजॉय कर सकते हैं, शोज देख सकते हैं और खाने पीने के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ घूमना आपके पॉकेट पर थोड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि यहाँ का टिकट का प्राइस ही 81 सिंगापुर डॉलर है, मतलब अप्रॉक्स 4,500 रुपीज़। सिंगापुर के बारे में आप जब भी कहीं सर्च करेंगे तो ये स्टैच्यू आपको ज़रूर दिखेगी। इस स्टैच्यू को मरलॉइन के नाम से जाना जाता है और ये हाफ लायन और हाफ फिश को मिक्स करके बनाया गया है। मरलॉइन बहुत ही खूबसूरत जगह बना है और यहाँ पिक क्लिक करवाना इस बात का सिंबल है कि आप सिंगापुर घूम रहे हैं और ये प्लेस आपके लिए फ्री है। यहीं पास में ही सिंगापुर फ्लायर भी है। इसे आप हिंदी में सिंगापुर का झूला भी कह सकते हैं, जो कि दूर से देखने में तो ब्यूटीफुल लगता ही है, पर अगर आप इसमें बैठे हैं तो आपको पूरा सिंगापुर का व्यू भी देखने को मिलता है। सिंगापुर फ्लायर की राइड का एंट्री टिकट 33 सिंगापुर डॉलर है
यानी कि अप्रॉक्स 1800 रुपये। वैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी शाम को खास भी बना सकते हैं सिंगापुर फ्लाइट के अंदर ही एक परफेक्ट डिनर करके, जिसके लिए आपको 2 लोगों के 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर इसके अलावा आप मरीन लाइफ पार्क और सी एक्वेरियम भी जा सकते हैं और यहाँ के लिए आपको 41 सिंगापुर डॉलर मतलब अप्रॉक्स 2250 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे ये सभी टूरिस्ट प्लेस मरीना बे के आसपास ही है और यहीं पर आप केवल मरीना सेंस स्काई को भी एंजॉय कर सकते हैं। साइट सीन करने के लिए आप होहो बस का यूज कर सकते हैं जो कि आपको 33 सिंगापुर डॉलर अप्रॉक्स 1800 रुपये में मिल जाएगी और सिंगापुर घूमने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टैक्सी के लिए आपको बैठते ही करीब 3.5 सिंगापुर डॉलर देने पड़ेंगे मतलब अप्रॉक्स 165 रुपीज़। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो टैक्सी का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बस की राइड भी ले सकते हैं। इसकी एक राइड का मिनिमम फेयर 100 रुपये के आसपास है। साथ ही सिंगापुर में आप मेट्रो का सफ़र भी कर सकते हैं और यहाँ पर मेट्रो के लिए मिनिमम आपको 100 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं और आपके पास वैल्यू कार्ड है तो यही खर्च लगभग आधा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 10 सिंगापुर डॉलर में ही एक दिन का अनलिमिटेड मेट्रो और बस राइड का ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं, मतलब लगभग 550 रुपये में ही पूरे दिन मेट्रो बस की अनलिमिटेड राइड ले सकते हैं। सिंगापुर में और भी कई सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे नाइट सफारी, रिवर सफारी, वाटर पार्क जैसे एक्टिविटीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं। सिंगापुर में आपको होटल पर कम से कम 3,000 रुपये से 4,000 रुपये पर डे खर्च करने पड़ सकते हैं। वैसे इससे कम में भी कुछ होटल्स मिल जाएंगे लेकिन वो अच्छे नहीं होंगे। साथ ही 1,000 रुपये से 1,500 रुपये पर डे में यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप खाने की थाली लेते हैं तो आपको 800 से 1,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक डोसा भी लेते हैं तो 400 रुपये से 600 रुपये तक का पड़ेगा। सिंगापुर घूमने के लिए आपके पास कम से कम 3 दिन होने चाहिए। यहाँ पर 3 दिन घूमने का खर्चा एक पर्सन के लिए कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल का 3 दिन का 12,000 रुपये, लेकिन एक रूम में अगर 2 लोग रहेंगे तो एक पर्सन पर 6,000 रुपये ही आएगा। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर कॉस्टली है, इसलिए एक दिन का खर्चा आपको कम से कम 2,000 रुपये आ सकता है। तो इस हिसाब से 3 दिन का 6,000 मील्स का खर्चा होगा। ट्रांसपोर्टेशन का आपके ऊपर यहाँ 5,000 खर्चा होगा। वीज़ा का 1,650 रुपये लगेगा, जबकि एंट्री फीस यहाँ पर आपको 20,000 रुपये तक लग सकते हैं। अगर आप कुछ प्लेसेस को स्किप करते हैं तो आपकी ये कॉस्ट कम हो सकती है। फ़्लाइट का खर्चा आपको 20,000 रुपये तक आ सकता है, जबकि कुछ अदर खर्चे जैसे कि सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज और भी कुछ खर्चे अगर आप करते हैं तो 3,000 रुपये तक आप इसको मानकर चलते हैं। तो टोटल अगर आप 3 दिन का खर्चा एक पर्सन पर जोड़ेंगे तो लगभग 61,650 रुपीज़ का पड़ेगा। ये थी हमारी सिंगापुर ट्रिप से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, हैप्पी जर्नी।